देखो लीकी कैपेसिटर व्हेन रेजिस्टिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज गिवन। तो क्या होता है, अब डाइलेक्ट्रिक के थ्रू ये एक दूसरे की तरफ करंट चलने लगता है। चार्ज कैपेसिटर है, आप सोचोगे कि चार्ज है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं करंट जाने का, तो हमेशा इस पे चार्ज रहना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपका इसमें चार्ज डिस्चार्ज होगा मीडियम के थ्रू। तो आपको टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ दीज कैपेसिटर्स एंड लीकेज करंट इन द कैपेसिटर निकालना। ठीक है ना। फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर एंड द लीकेज करंट इन द कैपेसिटर। कैसे लिखेंगे? तो देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना बेटा कि आपको डाइलेक्ट्रिक भर के दिया हुआ हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट में डील करना है, तो आप इस डाइलेक्ट्रिक के बीच का जो रेजिस्टेंस है ना, इसको आप क्या करोगे, इस तरह से पैरेलल में लगा लोगे, हमेशा ऐसी डील होगा ये। ठीक है ना। इसका जो रेजिस्टेंस है डाइलेक्ट्रिक का, इसमें भी तो करंट चलने लग जाएगा ना, तो उसके रेजिस्टेंस को आप कैसे लगा लोगे? ठीक है, इस तरीके से आप लगा लोगे उसके रेजिस्टेंस। एक कैपेसिटर हो गया और इस तरह का रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो टाउ कितना आता है आपका, आर इंटू सी। तो रेजिस्टेंस कितना है, रो डी बाई ए। रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए, डी बीच की डिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैपेसिटेंस कितना होता है, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो आपका टाइम कांस्टेंट कितना बन गया, रो के एप्सिलॉन नॉट। तो रो आपको पता है क्या, बताइए? रेजिस्टिविटी इसी टर्म में छोड़ना है, तो आपने क्यू ये भी लिखा, और ये करंट का वो वाला एक्सप्रेशन है जो उसने कहा, ये क्यू अपॉन रो के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस पी अपॉन टाउ। देखो दिक्कत तो नहीं है टाउ निकालने में, अभी निकाला ना कि इसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, बस ये इसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है। एक कैपेसिटर चार्ज ऑलरेडी और रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो टाइम कांस्टेंट तो डिस्चार्जिंग का वही था ना, आर इंटू सी। देखो चेंज तो नहीं था। क्या निकाला था, ये एक्सप्रेशन निकाला था, टाउ क्या था, आरसी था। तो इस तरह से यस आपने जो यस। बीच में रेजिस्टेंस बन रहा था जिसके थ्रू करंट चल रहा था, उसको ऐसे लगा दिया करो, बस सारी चीजें वैसे। तो डिस्चार्जिंग का आपका टाउ कितना आ गया, रो आर इंटू सी रो के एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना आ गया, क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टू। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये करंट आ गया आपका। देखो आप एक बार। ठीक है बेटा, क्लियर है बिल्कुल एकदम। लीकी कैपेसिटर का मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें खुद ही, इसलिए तो हर कोई कैपेसिटर को चार्ज करके रख दोगे, थोड़ी देर में अपने आप खत्म हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक करंट जाने के। ठीक है ना, क्योंकि आपका प्रैक्टिकली कोई भी कैपेसिटर होगा तो उसमें 99% चांस है कि ये मटेरियल भरा होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए आप।